Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 5, Unit number 10, Magnetism. Page number 89. Page number 90, Magnetism. Magnetism is an invisible force. मैग्नेटिज्म एक इनविजिबल फोर्स है। इनविजिबल यानी जिसे हम देख नहीं सकते। मैग्नेटिज्म एक ऐसी कुव्वत है जो हमें दिखाई नहीं देती। दैट कैन मेक सम ऑब्जेक्ट्स मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये एक ऐसी अनदेखी कुव्वत है जो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ या फिर एक दूसरे से दूर खींचती है, दूर करती है। वी कैन नॉट सी मैग्नेटिज्म। हम मैग्नेटिज्म को देख नहीं सकते। बट वी कैन लुक एट मैग्नेट्स। लेकिन हम उन मकनातीसों की तरफ, मैग्नेट्स की तरफ देख सकते हैं। एंड सी और देख सकते हैं व्हाट हैपन्स टू द थिंग्स कि उन चीज़ों के साथ क्या होता है। दैट आर प्लेस्ड नियर देम, जिनको मैग्नेट्स के, मकनातीस के करीब रखा जाता है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। Materials that are attracted by magnets. वो मेटल्स, वो धात जिनको मकनातीस या मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटीरियल्स या मकनातीसी चीज़ें कहलाती हैं। नॉट ऑल मेटल्स आर मैग्नेटिक। तमाम धातें मैग्नेटिक नहीं होती। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। कॉपर और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम दोनों नॉन मैग्नेटिक यानी गैर मकनातीसी धातें हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। Hard magnetic materials are difficult to magnetize. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो सख्त मकनातीसी चीज़ें होती हैं या मटेरियल्स होते हैं, उनको मैग्नेटाइज करना यानी उनको मैग्नेट बनाना मुश्किल होता है। बट वंस मैग्नेटाइज्ड, लेकिन जब एक बार वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती हैं, उनमें मैग्नेटिज्म की फोर्स आ जाती है, दे कीप देयर मैग्नेटिज्म, तो वो बहुत लंबे अरसे तक अपना मैग्नेटिज्म जो है उसको रखती हैं। स्टील, एल्कोमैक्स एंड द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड विच कोट कैसेट टेप्स मेक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। स्टील, एल्कोमैक्स और उसके अलावा आयरन ऑक्साइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको कैसेट टेप्स बनाने के लिए उनके ऊपर कोट किया जाता है, लगाया जाता है, ये सब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इजी टू मैग्नेटाइज। सॉफ्ट यानी नर्म मकनातीसी मटीरियल्स को मैग्नेटाइज करना, ने मैग्नेट बनाना बहुत आसान होता है। बट दे लूज़ देयर मैग्नेटिज्म क्विकली, लेकिन ये अपनी जो मैग्नेटिज्म की फोर्स होती है उसे बहुत जल्द खो देते हैं। आयरन एंड कॉपर वायर्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आयरन यानी लोहा एंड कॉपर और तांबे की तारों को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी बिजली से बनने वाले या बिजली के जो मकनातीस होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बट दे लूज़ देयर मैग्नेटिज्म, लेकिन ये अपना जो मैग्नेटिज्म की फोर्स होती है उसे खो देते हैं एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही इनमें से करंट गुजारना बंद किया जाता है। मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ मैग्नेट, एक मकनातीस की मकनातीसी कुव्वत। ऑल द पार्टिकल्स इनसाइड अ मैग्नेट, एक मकनातीस एक मैग्नेट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, उनका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है और दूसरा सिरा साउथ पोल होता है। एंड दे आर अरेंज्ड सो, और ये इसी तरह से तरतीब पाते हैं दैट द नॉर्थ पोल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फेस इन द सेम डायरेक्शन, के सब पार्टिकल्स का जो नॉर्थ पोल होता है वो एक ही सिमत में इशारा कर रहा होता है, एंड द साउथ पोल फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा सिरा जो है वो साउथ पोल की तरफ इशारा कर रहा होता है। व्हेन अ मैग्नेट इज़ कट इन हाफ, जब एक मैग्नेट को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, द मिनी मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो वो जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं वो भी अपनी मकनातीसी जो खुसूसियात होती हैं उनको बरकरार रखते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह से ईच हाफ बिकम्स अ मैग्नेट, के वो एक मैग्नेट के टूटे हुए जो दो सिरे हैं वो दोनों दो मैग्नेट्स बन जाते हैं, विद द नॉर्थ पोल एट वन एंड एंड द साउथ पोल एट द अदर एंड, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा साउथ पोल बन जाता है। इफ़ यू कट अ मैग्नेट इन हाफ, अगर आप एक मैग्नेट को दो टुकड़ों में काट देते हैं, यू विल हैव टू मैग्नेट्स, तो आपके पास दो मैग्नेट्स बन जाते हैं। पेज नंबर 91, मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द का इलाका, इन विच इट इज़ इफ़ेक्टिव, जहाँ पर वो मौसर तरीके से काम करता है, इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, वो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। इफ़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल सच एज, जैसा कि आयरन और स्टील, एक लोहा या फिर स्टील इस प्लेस्ड को रखा जाए इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, द मैग्नेट विल पुल इट टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो मैग्नेट उस चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा। पेज नंबर 91, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू मार्क द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट्स के पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मार्क करने से पहले हम कंपास की मदद से उसकी डायरेक्शंस देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड नीडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, जबकि वाइट नीडल साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। अब जब हम कंपास को स्लोली रोटेट करना शुरू करेंगे तो हम नॉर्थ को रेड साइड पे, नीडल के रेड कॉर्नर पे, और साउथ को नीडल के वाइट साइड पे ले आएंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्शन बनती है नॉर्थ और साउथ पोल की। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हुए हम बार मैग्नेट को यूज़ करेंगे और जो पोल्स हैं उनकी डायरेक्शन चेक करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत हैं उनमें हमें चाहिए स्टैंड, थ्रेड एंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के एक साइड पे नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है। हमने इसको स्टैंड के साथ एक थ्रेड की मदद से हैंग किया। जब हमने इसको हैंग किया उस वक्त मैग्नेट ने रोटेट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जो डायरेक्शन थी उसने अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके स्टॉप किया है। ये इसकी अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्शन बन रही है। हमने कंपास में अभी देखा था कि एन साइड जो है उस पर हमने नॉर्थ
पोल और दूसरी साइड पे हमने साउथ पोल देखा था। अब ये मैग्नेट उसी पोजीशन पे रुका हुआ है जो कि अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्शंस को पॉइंट आउट कर रहा है। पेज नंबर 91, experiment number 2. To prove that the force of a magnet is strongest at the poles. मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए होगा वाइट पेपर, थंब पिन्स, बार मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग्स। हमने पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे थंब पिन की मदद से फिक्स कर लिया है ताकि हमारा जो पेज है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान मूव ना करे। अब हम बार मैग्नेट को पेज के सेंटर में रखेंगे। मैग्नेट को पेज के सेंटर में रखने के बाद हम आयरन फिलिंग को पेपर पे स्प्रेड करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर कैसे फिक्स हो चुकी हैं। उन्होंने खुद को एक अरेंजमेंट में खुद को अरेंज कर लिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं वो लाइंस की फॉर्म में मौजूद हैं। उन्होंने खुद को एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स दोनों पोल्स के ऊपर क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठी हो चुकी हैं, जिस चीज़ ने ये प्रूव किया है कि दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कंपास। अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। एक कंपास जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक औजार होता है विच इज़ यूज्ड, जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड डायरेक्शंस, सिमतें मालूम करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कंपास नीडल। ये एक छोटी कंपास नीडल से मिलकर बनी होती है, विच इज़ एक्चुअली अ स्मॉल बार मैग्नेट, जो कि दरअसल एक छोटा बार मैग्नेट होता है। प्लेस इनसाइड अ मेटेलिक बॉक्स, जिसको एक लोहे के छोटे डिब्बे में रखा जाता है, विद अ ग्लास टॉप, जिसके ऊपर शीशे का कवर होता है। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो कंपास नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इशारा करती है। सो इट कैन बी यूज, इस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड डायरेक्शंस, सिमतें मालूम करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। ज़मीन एक बड़े बार मैग्नेट की जैसी है, विद अ वीक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जिसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर है। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट पॉसिबल टू फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ कंपास। और इसी वजह से हम एक कंपास को इस्तेमाल करते हुए सिमतें मालूम करना मुमकिन हमारे लिए होता है कि हम सिमतें मालूम कर सकते हैं एक कंपास को इस्तेमाल करके।
पेज नंबर 92, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अभी तक हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अब हम एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं वो हैं ड्राइंग बोर्ड, वाइट पेपर, ड्राइंग पेन्स, कंपास नीडल, बार मैग्नेट एंड पेंसिल। सबसे पहले हम थंब पिंस लेकर पेपर को चारों कॉर्नर से ड्राइंग बोर्ड पर सेट कर लेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारा पेपर अपनी जगह से ना हिले। पेपर को बोर्ड पर सेट करने के बाद अब हम पेपर के सेंटर में मैग्नेट को इस तरह से रखेंगे और उसकी बाउंड्री को पेंसिल से मार्क कर लेंगे। मैग्नेट की बाउंड्री को हमने मार्क कर लिया है। हमने अब जैसे मैग्नेट को इस पर रखा था हम उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेट पे पोल्स लिख देंगे, द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। बाउंड्री के अंदर हमने मैग्नेट को रखा और कंपास नीडल को हमने किसी भी एक पोल पे, हम साउथ पोल पे से पहले रख रहे हैं। हमने यहाँ पे नीडल की डायरेक्शन को देख के चलना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हम इसको सेंटर में रखते हैं, कंपास को हमने सेंटर में रखा, इसकी नीडल ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन दे रही है, यानी कि इसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। इसी तरह से अब हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। साउथ पोल पे जब हमने कंपास को रखा तो आप देखें कि इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल को डायरेक्शन की तरफ डायरेक्शन दे रहा है और दूसरा पोल उसका ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहा है। अब इसका जो साउथ पोल है उसकी नीडल जिधर पॉइंट कर रही है, हमने पेंसिल की मदद से वहाँ पे एक डॉट लगाना है। अब हम कंपास को यहाँ से उठा के आगे रखेंगे इस तरह से कि नॉर्थ पोल वाली जो नीडल है वो उस पॉइंट के बिल्कुल सामने हो जो हमने अभी लगाया था, और फिर दोबारा से हम साउथ पोल नीडल के पॉइंट पे निशान लगाएंगे पेंसिल से। अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये आप देख रहे हैं 4 डॉट्स हमारे पास आ गए, 4 डॉट्स प्लॉट हुए। अब हम इन 4 डॉट्स को आपस में मिला देते हैं। इन डॉट्स को हमने आपस में एक दूसरे के साथ मिला दिया। डायरेक्शन एरो हेड की मदद से शो करेंगे ऐसे। अब हम अगेन ये स्टेप रिपीट करेंगे, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करके। कंपास की डायरेक्शन को चेंज करते हुए हमने बार बार इसी स्टेप को रिपीट करना है। हम हर डॉट के साथ कंपास नीडल को इस तरह से रखेंगे कि उसका नॉर्थ पोल नीडल की तरफ जबकि उसका साउथ पोल
बाहर लगे हुए पॉइंट की तरफ डायरेक्शन दें। हमने इन चारों पॉइंट्स को भी मिला दिया। एरो हेड की मदद से हमने इसकी भी डायरेक्शन बता दी कि कंपास कहाँ से कहाँ तक मूव की। अब हम फिर इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। कंपास को हमने दोबारा साउथ पोल पे रखा, फिर से हमने नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिया। अब हम इन सब पॉइंट्स को भी एक दूसरे से मैच कर देंगे। इन पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके हमने यहाँ पर भी डायरेक्शन बता दी। पूरे मैग्नेट के अराउंड ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। मैग्नेट के पोल से हम थोड़ा सा अब आगे मूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ बन रही है। अब हम इन सब पॉइंट्स को भी एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। और इसमें भी हम कंपास की मूवमेंट के अलोंग डायरेक्शन के लिए एरो हेड्स लगा देंगे। अब हमने पहले जिस पाथ को फॉलो किया था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस देके अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एज यू कैन सी, अब की बार जो सर्कुलर पाथ है वो एज कंपेयर टू दिस वन ये रेडियस में कम है, ये छोटा बना है। इस पे भी हम डायरेक्शन के लिए एरो हेड मार्क कर देंगे। अब हम नॉर्थ पोल की तरफ आ चुके हैं। इसके बिल्कुल कॉर्नर पे हमने नीडल को पॉइंट किया और पॉइंट्स को लगाना शुरू किया है। अगेन अब हम इन सब पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे और कंपास की मूवमेंट के अलोंग हमने इस पे डायरेक्शन एरो लगा दिए, मार्क कर दिए। अगेन हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की और दोबारा से हम कंपास को अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाते हुए हमने पॉइंट्स लगाए। पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया और डायरेक्शन एरोस लगा दिए। अब हम नॉर्थ पोल की टॉप साइड पे मूव कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन किया। अब हम इसकी अबव साइड पे आ चुके हैं, टॉप साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक ही स्टेप को रिपीट करते हुए आगे आगे चलते जा रहे हैं। अब हम इन सब डॉट्स को भी एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। इन पे भी हमने डायरेक्शन एरोज ड्रॉ कर दिए। अब हम इसके सर्कुलर पाथ के इंटरनल साइड पे कंपास को यूज़ करते हुए डॉट्स प्लॉट करेंगे और अब हम इन डॉट्स को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। इस पे भी हमने डायरेक्शन एरोज लगा दिए। अब हम साउथ पोल के कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं और इस पे भी हमने सेम मेथड को फॉलो करते हुए डॉट्स प्लॉट किए और इन डॉट्स को हमने एक दूसरे से जॉइन कर दिया। एरो हेड की मदद से हमने डायरेक्शन दे दी। मैग्नेट को उठाने के बाद अब आप देख सकते हैं पेज के ऊपर एक किस्म का वेब बन चुका है। दिस वेब इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये फील्ड ये शो करती है कि ये बार मैग्नेट, इसकी फील्ड किस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस पे वीक है। पेज नंबर 92, मैग्नेटिज्म इन लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों में मैग्नेटिज्म। सम एनिमल्स आर मैग्नेटिक। कुछ जानवर मैग्नेटिक होते हैं, यानी उनमें भी फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म होती है। मोस्ट इंसेक्ट्स, बहुत से कीड़े मकोड़े, वेल्स, डॉल्फिन्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस और इंसान भी हैव सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। इनमें कुछ ख़ास किस्म की मैग्नेटिक मटीरियल्स इनमें मौजूद होते हैं। हेल्प्स देम, जो इनकी मदद करते हैं टू फाइंड देयर वे, अपना रास्ता ढूंढने में। इवन व्हेन दे कैन नॉट सी, तब भी जब ये देख नहीं सकते हों। हाउ टू मेक अ मैग्नेट। एक मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। सम मटीरियल्स, कुछ चीज़ें लाइक जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा वगैरह कैन बी मेड इनटू मैग्नेट्स। इन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता है बाय द फॉलोइंग मेथड, दर्ज झैल तरीक़ों से। Stroking with the magnet. When a steel bar is stroked, जब एक स्टील के बने हुए डंडे को मारा जाता है with one pole of a bar magnet, एक बार मैग्नेट के एक पोल की साइड से in one direction several times, एक ही सिम्त में कई बार उससे मारा जाता है तो इट बिकम्स अ मैग्नेट, तो वो स्टील बार एक मैग्नेट बन जाता है। दिस हैपन्स, ये होता है बिकॉज, क्योंकि ऑल द एटम्स ऑफ द स्टील बार, कि स्टील बार में मौजूद तमाम एटम्स विच आर अरेंज्ड
irregularly in the beginning, जो कि पहले बेतरतीबी के साथ मौजूद थे, arrange themselves in such a way, उन्होंने ख़ुद को ऐसे तरतीब दे लिया that all their north pole face one direction, कि सब पार्टिकल्स का जो नॉर्थ पोल है वो एक सिमत में इशारा कर रहा है, एंड देयर साउथ पोल फेस द अदर, और उनका जो साउथ पोल है वो दूसरी सिमत में इशारा कर रहा है। दैट इज़, इस तरह से दे फॉर्म वन बिग मैग्नेट, ये एक बड़ा मैग्नेट बना देते हैं विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल कहलाता है। मैग्नेटाइजिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से मैग्नेटाइज करना। When an electric current is passed through a coil of wire, जब तार के एक गुच्छे में से या एक टुकड़े में से बिजली को गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो तार का वो टुकड़ा एक मैग्नेट की तरह काम करता है। दैट इज़, इट कैन अट्रैक्ट आयरन और स्टील, के वो आयरन और स्टील को अपनी तरफ खींच सकता है। इफ़ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज़ प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, अगर तार के उस कॉइल के अंदर एक नरम लोहे का टुकड़ा रखा जाए, इट विल बी मैग्नेटाइज, तो वो टुकड़ा भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, एंड विल रिमेन सो, और वो वैसा ही रहेगा एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द कॉइल, जब तक के उस कॉइल में से करंट गुजरता रहेगा। दिस काइंड ऑफ मैग्नेट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। पेज नंबर 93। The magnetic field around an electromagnet can be made stronger. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के गिर्द जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है बाय पासिंग अ स्ट्रॉन्गर करंट थ्रू द वायर। जो कॉइल है उसके अंदर से एक जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करके हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर, या फिर जो वायर का कॉइल बनाया है उसमें और ज़्यादा टर्न्स करके, यानी उस तार को हम और ज़्यादा घुमा के नंबर ऑफ कॉइल्स जो टर्न्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दें। हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। डीमैग्नेटाइज करना यानी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म ख़त्म कर देना। अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, एक मैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं इफ़ इट इज़ बीटन विद अ हैमर, अगर उसको एक हैमर यानी हथौड़े के साथ मारा जाए और हीटेड या उसे गर्म किया जाए। इट विल लूज़ इट्स मैग्नेटिज्म, ये अपना मैग्नेटिज्म खो देगा, बिकॉज क्योंकि इट्स एटम्स, इसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं विच वर लाइंड अप इन अ रेगुलर पैटर्न, जो एक तरतीब से अंदर मौजूद थे, आर थ्रोन अबाउट इरेगुलरली, वो बेतरतीबी में मौजूद हो जाएंगे, एंड द मैग्नेट नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट, और फिर जो मैग्नेट है वो मैग्नेट नहीं रहेगा, वो एक आम लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन डू ऑल द थिंग्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं दैट ऑर्डिनरी मैग्नेट्स कैन डू, जो कि आम मैग्नेट्स करते हैं, बट यू कैन स्विच दैम ऑन एंड ऑफ, लेकिन आपको इन्हें बिजली की मदद से ऑन या ऑफ करना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत से घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में मौजूद होते हैं या उनमें इस्तेमाल होते हैं, सच एज़ जैसा कि
रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स, फ्रिज और डीप फ्रीजर्स वगैरह में। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन स्क्रैप यार्ड्स टू सेपरेट स्टील एंड आयरन स्क्रैप फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक स्क्रैप। इनको जो जगह जहाँ पर लोहे वगैरह की चीज़ों को तोड़ा जाता है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है स्टील और आयरन को नॉन मैग्नेटिक चीज़ों से अलग करने के लिए। An electric bell. An electric bell uses an electromagnet. एक बिजली की जो घंटी होती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है बाय कॉन्टैक्ट ब्रेकर, एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर के इस्तेमाल के ज़रिए से। When the bell switch is pressed, जब घंटी का बटन दबाया जाता है, the current flows through the circuit, करंट सर्किट में बहता है। The electromagnet then attracts the soft iron piece, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो नर्म लोहे का जो टुकड़ा है उसको अपनी तरफ खींचता है। एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग, तो जो हैमर है वो गोंग को लगता है। वंस द सॉफ्ट आयरन इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, जब लोहे का नर्म टुकड़ा अपनी जगह से दूर हटता है, द सर्किट इज़ ब्रोकन, सर्किट टूट जाता है। एंड द करंट डज नॉट फ्लो, और करंट नहीं बहता। इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म खो देता है। एंड द सॉफ्ट आयरन पीस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और लोहे का जो नर्म टुकड़ा है वो अपनी पहली जगह पे, अपनी असल जगह पे वापस आ जाता है, कॉजिंग द सर्किट टू बी क्लोज्ड अगेन, और सर्किट दोबारा से बंद हो जाता है। दिस रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाला ये काम, मेक्स द बेल रिंग, घंटी को बजाता है। टेलीफोन। देयर इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन अ टेलीफोन ईयरपीस, एक टेलीफोन का ईयरपीस यानी जहाँ से हम कान से लगाते हैं या जहाँ से हमें कान में आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एज द करंट थ्रू इट वेरीज, जैसे जैसे उसमें से करंट मुख्तलिफ अमाउंट के तौर पर गुजरता है, द पुल ऑन अ मेटल प्लेट वेरीज, तो जो उस लोहे की प्लेट में करंट होता है, इसमें जो खिंचाव होता है वो भी तब्दील होता है। दिस मेक्स द प्लेट वाइब्रेट, इसकी वजह से जो प्लेट है वो थरथराती है, वाइब्रेट करती है। एंड सेंड साउंड वेव्स इनटू द ईयर, और आवाज़ की लहरों को कान में भेजती है।